वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्ट एजी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हो सकता है कि अगले महीने से आपको एक बार फिर से भारतीय बाजार में गिरावट देखने को मिले। कौन से ऐसे सेक्टर हैं जहां पे भूचाल आ सकता है, कौन से ऐसे सेक्टर हैं जहां पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इसका फर्क पड़ सकता है, पूरा डिटेल में वन बाय वन आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम है रविकांत शर्मा और मैं एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। मेरा एमपी रजिस्ट्रेशन नंबर है ARN 138523। एम्प्लॉय यूनिक आईडी नंबर दिया है EUIN E234641। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज का जो मेरा मेन टॉपिक है, क्या बाज़ार में फिर से आएगा भूचाल। अभी तो गिरावट के नाम से ही निवेशकों को डर लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि पिछले कुछ समय से भारतीय बाज़ार में काफ़ी बड़ी गिरावट देखी गई है। जो भी नए नए निवेशक हैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने रिसेंटली इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया था और आज तक उनका पोर्टफोलियो नेगेटिव रिटर्न दिखा रहा है, जिससे हर किसी को ऐसा लगता है कि यहाँ पे पैसा बनाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। लेकिन मैंने आपको हमेशा ही बोला है, ये कोई शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 12 महीने का इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर आपको कुछ भी इन्वेस्टमेंट करना है तो कम से कम 5 साल का पेशेंस होना ज़रूरी है। बिना पेशेंस के पैसा बनाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। इसीलिए शॉर्ट टर्म में आपको गिरावट देखने को मिल रही है। अगर आपका टारगेट लंबा है तो फिलहाल आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास में काफ़ी बड़ा समय अभी पड़ा है। देखिए, दुनिया भर के बाज़ारों में USA के रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर टेंशन बना हुआ है। यानी हर कोई देश सोच में पड़ गया है कि अब करें तो क्या करें, कैसे इससे बचा जाए, क्योंकि इससे कुछ सेक्टर को काफ़ी बड़ा नुकसान होने का अंदेशा जताया जा रहा है। तो एक तरह से टेंशन बना हुआ है कि अब आगे क्या होगा, बाज़ार में कितनी गिरावट आएगी, कौन से सेक्टर में क्या होने वाला है, क्योंकि अभी तक पूरी तरह से विजिबिलिटी कोई भी सेक्टर का आया नहीं है। देखिए, ऑटोमोबाइल, फार्मा, ज्वेलरी, मेटल, IT एंड इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सेक्टर इससे प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों में ही भारत का वर्चस्व रहा है। तो आगे ये सारे के सारे सेक्टर, अगर टैरिफ का इम्पेक्ट आता है तो उस पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए इन्वेस्टर अभी अलर्ट मोड पे हैं। इन्वेस्टर के दिमाग में अभी टेंशन भी आ गया है। अब आगे क्या होगा, सबके दिमाग में यही सवाल है। एक तरह से पूरी तरह से अलर्ट मोड में है निवेशक कि अब करें तो क्या करें। हमने इन्वेस्टमेंट अगर चालू कर दिया है, कुछ निवेशक इसी दिन के इंतज़ार में है कि 2 तारीख आए, उसके बाद में हम डिसीजन लेंगे। बाज़ार में अगर बड़ी गिरावट देखने को मिलती है तो उस समय निवेश करेंगे। और कुछ निवेशक है एकदम अलर्ट मोड पे बैठे हैं कि हमने निवेश तो कर दिया है, अब आगे क्या किया जाए। बीते कल, यानी जो कल बाज़ार बंद हुआ था, विदेशी बाज़ारों में गिरावट भी देखी गई है, इंक्लूडिंग USA। यानी USA के बाज़ार में भी करीब 2% की गिरावट देखी गई है। ऐसा नहीं है कि इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट विश्व के बाज़ारों पे पड़ेगा, इसका सीधा इम्पैक्ट USA के बाज़ारों पे भी बढ़ना तय है। अगर ये रेसिप्रोकल टैक्स लगाया जाता है तो इसका नुकसान ऐसा नहीं है कि हमारे देश में ही देखने को मिलेगा, पूरे विश्व के बाज़ारों में इसका नुकसान देखने को मिलेगा। इसी कारण से आपने अगर नोटिस किया होगा तो हर जगह पे बाज़ारों में गिरावट देखी गई है। अब सवाल यही आता है कि किस सेक्टर को इससे ज़्यादा नुकसान होगा और कौन सा सेक्टर इससे आसानी से निकल पाएगा, क्योंकि हमको ये सब देखना ज़रूरी है कि अगर निवेश करना है तो कौन से सेक्टर पे इसका ज़्यादा नुकसान होने वाला है और कौन से सेक्टर में इसका इम्पैक्ट कम होने वाला है। तो अभी पूरा डिटेल मैं आपको सेक्टर वाइज बताने वाला हूँ कि कौन से सेक्टर पे ज़्यादा नुकसान देखने को मिल सकता है, कौन सा ऐसा सेक्टर है जिस पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तारीख 2 अप्रैल 2025,
2 अप्रैल 2025 का हर किसी को इंतज़ार है। इम्पोर्टेंट डे फॉर इंडियन शेयर मार्केट, ये भारतीय बाज़ार के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट दिन है, महत्वपूर्ण दिन है, और विश्व के बाज़ारों के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि इसी दिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने टैरिफ को लेकर बड़ा अनाउंसमेंट करने का प्लान किया है। आगे देखते हैं किस हिसाब से अनाउंसमेंट होता है, क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। टेंशन ऑन फार्मा सेक्टर, देखिए फार्मा सेक्टर के ऊपर काफ़ी बड़ा टेंशन है। टेंशन का कारण ये है कि एक तो हमारी जो फार्मा कंपनीज है वहाँ पे कम मार्जिन में काम करती है, कम मार्जिन, और ऊपर से अगर टैरिफ लग गया तो हो सकता है कि जो मार्जिन कम है, ऑलरेडी कम है, और वहाँ पे अगर टैरिफ लग जाता है तो मार्जिन और भी कम हो जाएगा, जिससे नुकसान होने की आशंका भी बढ़ सकती है। फार्मा सेक्टर में काफ़ी चिंता है टैरिफ को लेकर। यूएसए देखिए नील इंपोर्ट ड्यूटी लगाता है हमारे प्रोडक्ट के ऊपर। अगर वहाँ पे कुछ भी हम भेजते हैं तो इंपोर्ट ड्यूटी नील है, लेकिन यूएसए से अगर कुछ भी आता है तो हमारा देश इंपोर्ट ड्यूटी 10% लगाता है ऑन यूएसए प्रोडक्ट। यूएसए से कुछ भी अगर इंपोर्ट करते हैं तो 10% ड्यूटी वहाँ पे लगती है, यहाँ पे लगती है उनके प्रोडक्ट के ऊपर, जिसके कारण यूएसए में काफ़ी नाराज़गी रहती है कि हम आपसे कुछ नहीं लेते हैं और आप हम पे 10% अगर चार्जेस लेंगे तो हम भी यही करने वाले हैं। इसीलिए रेसिप्रोकल टैरिफ नाम दिया गया है। आगे 2 दिन बाद आपको पूरी डिटेल पता चल जाएगी कि कौन से प्रोडक्ट पे क्या टैरिफ लगने वाला है। ज़्यादातर भारतीय कंपनीज कम मार्जिन में यूएसए में काम करती है, और अगर टैरिफ लगता है तो मार्जिन पे प्रेशर देखने को मिल सकता है, जिसके कारण बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनको हो सकता है कि बंद भी करना पड़े। डिपेंड करेगा भविष्य में क्या छुपा है, किस प्रोडक्ट पे कैसा ड्यूटी लगाया जाता है, उसके बाद ही कंपनीज वहाँ पे बिज़नेस करने के बारे में सोच सकती है कि किस में कितना फ़ायदा है। अगर फ़ायदा होगा तो बिज़नेस करने में मज़ा, अगर नुकसान है तो कोई भी कंपनी वहाँ पे व्यापार करने के लिए सोचेगी। जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर, हमारा देखिए देश जो है सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है जेम्स एंड ज्वेलरी के सेक्टर में। इस सेक्टर के लिए सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट यूएसए को ही होता है, तो ये भी एक बड़ी चिंता की बात है। अगर इस पर भी कुछ भी लग जाता है, अगर इस पर भी टैरिफ लग जाता है तो इस सेक्टर को भी नुकसान देखने को मिल सकता है, क्योंकि यूएसए सबसे बड़ा इंपोर्टर है जेम्स एंड ज्वेलरी का। इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग एंड मेटल सेक्टर, ये सेक्टर पे भी थोड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है। हालांकि इस पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ेगा, पर अमेरिका और चीन में अगर ट्रेड वॉर की स्थिति बनती है तो चाइना इंडिया में सस्ता माल भेज सकता है। हमारा देश में सस्ता माल भेजने का मतलब है हमारी जो कंपनीज है उनका व्यापार काफ़ी नुकसान में आ सकता है। यहाँ पे सरकार की तरफ से कोशिश की जाएगी कि उनके ऊपर भी कुछ न कुछ ड्यूटी लगाई जाए, अदरवाइज़ हमारी कंपनीज को काफ़ी बड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है। सस्ता माल अगर भेजेगा तो जो हमारे देश में कंपनीज काम कर रही है वहाँ पे नुकसान होना तय है, जिससे भारतीय कंपनियों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। आईटी सेक्टर देखिए काफ़ी फेमस सेक्टर है, यूएसए में काफ़ी बड़ा कामकाज होता है, सर्विसिंग का कामकाज है। यहाँ पे कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है, लेकिन ये एक सर्विस इंडस्ट्री है। लेकिन अगर यूएसए में अगर खर्चों को कंट्रोल करना पड़ा कंपनियों को, तो यहाँ पे भी मार्जिन पर प्रेशर देखने को मिल सकता है, क्योंकि अमेरिका में बिजनेस टेंशन बढ़ेगा तो कंपनीज अपने खर्च में कटौती करेगी। कंपनीज अगर खर्च में कटौती करेगी तो सर्विस इंडस्ट्री को भी इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि अगर किसी के पास पैसा है और अगर खर्चे में कटौती करनी पड़ती है तो कोई भी कंपनी दूसरे को अगर बिजनेस देती है तो वो भी पूरी तरह से कॉस्ट कटिंग के हिसाब से ही ऑर्डर सप्लाई करती है। यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ना तय है कोई भी बिजनेस अगर हम करते हैं तो। भविष्य के गर्त में क्या छुपा है ये कोई भी नहीं जानता, इसलिए अगर आप कुछ भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट कीजिए,
क्योंकि यहाँ पे एक डेडिकेटेड फंड मैनेजर है जो कि आपके पैसे को मैनेज करता है, जिसको बराबर बाज़ार के बारे में पता रहता है कब क्या होने वाला है, कौन सी कंपनी पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। और कोई भी अगर निवेश करना है तो लॉन्ग टर्म के टारगेट के साथ ही निवेश करना है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी गारंटेड रिटर्न होता नहीं है। तो जो भी निवेश करना है काफ़ी सोच कर समझ कर विचार कर आपको निवेश करने की ज़रूरत है। अगर निवेश करना है तो टारगेट हमेशा ही लंबा होना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आ गया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करके रखिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जितने ज़्यादा लोगों के साथ में हो सके शेयर कीजिए, ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।